नमस्कार दोस्तों, आदि मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक डिबेट सुनाते हैं, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक बन के जिए या आस्तिक बन के जिए, आइए सुने। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, हमें आपने जोड़ा अपने कार्यक्रम में। अच्छा जी। वो बहुत दिनों हाँ, से बोलिए। मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे जुड़ूं और कुछ बातों को लेकर मेरे मन में जो डाउट है उन पे विचार करना चाहता हाँ, बोलिए। सर, मेरे मन में विचार ये है कि हमारे पास जीवन जीने के दो रास्ते हैं, या तो आस्तिक बन के या तो नास्तिक बन के। या तो हम ईश्वर को माने या तो हम ईश्वर को ना माने। जब हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये सृष्टि की या जो भी है जिसमें हम जी रहे हैं या जहां हम रह रहे हैं, जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, इस सब का कोई ना क्रिएटर तो होगा, कुछ तो कारण होगा इसका। इस पे क्या राय आपकी, मैं यही जानना। देखें कुंदन, दुनिया को कभी भी इससे मतलब ही नहीं होता है कि दुनिया कैसे बनी है, क्या बनी है, क्यों बनी है। इससे किसी को मतलब नहीं होता है। जब आप भागते हैं किसी प्रश्न से, आप जरूरी चीजों से जब भागते हैं, तो फिर आपको जी ऐसा जी। एहसास कराया जाएगा, आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि देखो, आपको ना ये दुनिया कैसे फिर बन गई। तो जब इस तरह की चीजें आपको एहसास कराई जाएगी, तो अब आप क्या करोगे ना, भागना शुरू करोगे। अब आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, तो आप एक बहाना लेकर आओगे कि अगर ईश्वर नहीं है तो दुनिया कैसे बन गई, इंसान कैसे बन गई। जबकि सच्चाई पता है क्या है? ये आपका मूल प्रश्न है ही नहीं। आप ईश्वर को इसीलिए मानते हो कि ये दुनिया कैसे बनी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये 100% गलत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड क्लेम है। तमाम धर्म ग्रंथों के जितने भी धार्मिक है, आस्तिक के जितने भी आज तक ये क्लेम किया है कि अगर ईश्वर नहीं है तो ये क्रिएटर कोई होगा, उसने बना दिया, ये उनका मूल प्रश्न होता ही नहीं है। मैं 100% ठोक के कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी ईश्वर को मान रहा हो, गॉड को मान रहा हो, अल्लाह को मान रहा हो, यहोवा को मान रहा हो, परमेश्वर को मान रहा हो, वो इसलिए उसको नहीं मानता क्योंकि ये दुनिया कैसे बनी उसको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये कारण नहीं है। वो बहाने बनाता है सामने, वो दूसरों के सामने इस तरह के बहाने लेके आता है कि हम ऐसा बहाना मार देंगे तो हमारी आस्तिकता बच जाएगी। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कुंदन जी, आप ऑफ कोर्स मोबाइल जब इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी से आप यहाँ जुड़े होंगे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। घर में बिजली भी लगवाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर मेरे में आवास में टीवी। बिजली है। जी जी। हाँ, पूरे आवास में बिजली है। और टीवी भी हाँ रखा मेरे होगा आवास। आपने। हाँ टीवी भी है, आईपैड भी टीवी है, भी है। सारी चीज। ठीक है। आपसे बात आईपैड भी भी है। कर रहा हूँ, आईपैड में हाँ, सुन भी रहा हूँ इसको मैं। कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर एक बात जरा सोचिए, क्या आपने कभी भी आईपैड सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या बिजली इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंटरनेट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि इसका आविष्कारक कौन है? कभी आपने सोचा है इसका आविष्कारक कौन है? या आपको उसका आविष्कारक नहीं पता है इसीलिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। नहीं, आपने कभी कभी नहीं सोचा ही माइंड में नहीं है। होगा। कभी कभी माइंड में हमको आएगा ही जरूरत नहीं। पड़ी, हमको जरूरत हम्म। पड़ी उस चीज का यूज कर लिए हम। कर लिए। उसी तरह से ये जी। दुनिया है। हर व्यक्ति, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, दुनिया में जितनी चीजें अवेलेबल हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि कौन बनाया, क्या बनाया। वो क्या करता है कि जब बहस में आता है, उसको जवाब नहीं होते हैं कि वो क्यों ईश्वर को मान रहा है, तो ऐसी झूठी मूठी बच्चों जैसी बहाने बनाता है कि अच्छा ये दुनिया किसने बना दी, कोई तो होगा। ये सब उसको एक इल्यूजन डाला गया है उन लोगों के द्वारा कि आप ना बस चुप मत रहना, क्योंकि आपके ईश्वर पर जब कोई सवाल खड़ा करेगा, आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आप क्या करना है, ऐसे सस्ते चिप वाले सवाल कुछ खड़े करना और बहस में बने रहना। तो ये बड़े चिप और सस्ते सवाल होते हैं। हाँ बात सर, ये है कि एक मेरा। छोटा, कुंदन जी पूरा बात सुनिएगा, एक छोटा बच्चा हम्म को देखिए। हम्म वो जन्म लेता है। हम्म जन्म लेके माँ का हम्म दूध पीता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, लोगों के साथ खेलता है, कूदता है, पलटी मारता है, हम्म फिर दोनों पैर और हाथ से चलना शुरू होता है, फिर दो पैर से चलना शुरू होता है, फिर बोलना शुरू होता है। तब तक उसको किसी ईश्वर से, किसी क्रिएटर, किसी से कुछ नहीं मतलब है, सोचता भी नहीं है। वो एकदम मस्त है, जिंदगी उसको मिली है, हम्म। जिंदगी गुजार रहा है, उसको कोई कुछ नहीं मतलब है। लेकिन जब उसके घर वाले अपनी परंपरा उसके ऊपर थोप देते हैं कि बेटा हाथ, कोई भगवान जी हैं तो हाथ छूकर प्रणाम करो, अब उसकी आदत में आ जाता है, जहां देखता है प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि पिताजी सुताई कर देंगे, माताजी कुटाई कर देंगी।
तो वो काम करने लगता है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, क्या वो इसलिए नास्तिक बना या ये इसलिए आस्तिक बन गया क्योंकि उसको पता था कि ये दुनिया किसने बनाई? नहीं, बल्कि किसी दूसरे तीसरे ने उसको डरा के, धमका के उसके ऊपर वो चीज़ लाद दी, वो बन गया। उसको तो मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों से, वो तो एकदम मस्त था, खेलता था, कूदता था, मस्त रहता था, जो मन करता था वो करता था। किसी ने पकड़ के उसको पकड़ा दिया, उसको रॉन्ग नंबर। तो वही रॉन्ग नंबर, ये जितने भी सवाल लोग खड़े करते हैं कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, सब रॉन्ग नंबर सवाल है। इसका किसी के लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, एक ब्राह्मण को देखिए, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया किसने बनाई, क्या बनाई, कैसे बनाई। उसका काम क्या है? सुबह उठेगा, मंदिर में जाएगा, मंदिर की पूजा अर्चना करेगा, लोग को चढ़ावा आएगा, दान पेटी में डालेगा, दान पेटी रात में या जब भी खाली करेगा, पैसे लेके निकलेगा। वो अपना काम धंधा कर रहा है, उसको कोई खाक ना मतलब है। पर जब वो उससे पूछेगा कि आप ये जो करते हो, ये दिखाते हो कि यहाँ चमत्कार है, भगवान है, तब आपको ऐसे ना चीप सस्ते टाइप के क्वेश्चन ले आएगा। अच्छा, ये दुनिया कैसे बन गई? अच्छा, अगर कोई नहीं है तो क्या बाकी लोग बेवकूफ हैं जो इसको मान रहे हैं, ये कर रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं? हंसुए के शादी में खुरपे का गीत। मतलब एक ईश्वर है या नहीं है, उसका इस दुनिया के बनने से, बनाने से क्या मतलब है भाई? सोचिए, आप जी सर, फोन इस्तेमाल कर। हाँ, बोलिए एक क्रॉस बोलिए क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। अगर हम साइंस साइंस की माने तो दुनिया की उत्पत्ति या पूरे वर्ल्ड की उत्पत्ति का वो स्रोत बिग बैंग थ्योरी को देता है, जो 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ ऐसे घटित हुई थी। एक पिंड था, अनंत द्रव्यमान थे, अनंत टेम्परेचर था, अनंत प्रेशर था। उसके बाद उसका बिखराव होता है, तब से फैल रही है दुनिया। लेकिन अब वहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वो पिंड फिर आया कहाँ से था। जी सर, सुन पा रहे ये हैं जो ना? आप, हाँ, आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में आ गया कि उसके पहले क्या था। क्या ये सेम जी क्वेश्चन आपका ईश्वर के लिए आया कि ईश्वर से पहले क्या था? जी बिल्कुल, मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था। मैं थोड़ी हम्म, अपनी परिचय भी दे देता हूँ। दे दीजिए। मैं एक रेल कर्मचारी हूँ, और मैं हम्म, ओबीसी में एक जात होती है यादव, उससे बिलोंग करता हूँ, और यूपी का निवासी हूँ। एक हॉट सीट है गोरखपुर, वहाँ का निवासी। अच्छा जी। तो मैं ऐसे जिला में हूँ, वो तो अब सारी दुनिया उसको देख रही है, जान रही है। वहाँ पे हम्म, बस वही है जो है, आप समझ सकते हैं। हम्म। तो उस बीच में रह के, कैसे कहते हैं, जिह्वा दांतों के बीच में रहती है। थोड़ी सी भी गलती करती है, उसको कच्चे दिल लग जाता है, उसको बड़ा तेज से काट लिया जाता है। लेकिन उस सब के बीच हम्म, में रहकर मैं, जब पहले तो मैं बहुत उसमें डूबा था, भक्ति में, देवी देवता, रात रात भर ध्यान लगाता था, 2-2 घंटे कपूर भाता था। लेकिन थोड़ा मेरा किसी एक ब्राह्मण भाई से बकझक हो गया किसी बात को लेके। तो मैंने फिर ग्रंथों का अध्ययन करना चालू कर दिया, मैं पढ़ाई के साथ साथ। तो मुझे लगा तो ये तो साला बेवकूफ बना रहे हैं, बस इससे हमको निकलना है। तो फिर हम अपने तर्क के कसौटी पे हर चीज को कसना चालू कर दिया। कोई भी पूछता था, जैसे गांव में लोग बोलते थे कि भगवान की मर्जी है, वही बारिश कर रही है तो कर रही है, नहीं तो ना कर रही है। जैसे हमारे पूर्वांचल की बात। फिर वहीं अगर मौसम खराब हो जाता तो ओला पत्थर, तो लोग बोलते थे मौसम खराब है, वहां वो उस गॉड की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती थी। मैं इस बात को लेके कई लोगों से ये तर्क किया, क्योंकि समाज हमारा इतना अंधविश्वास में पड़ा है। ओबीसी में खास करके मेरी कास्ट, वो एक कृष्ण को लेके, जो वो एक इतना गहरा अंधेरा में डूब गई है, वो वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेती। कोई निकलना चाह रहा है तो भी उसको हाथ पकड़ के खींच लेते। तो मैं ऐसे धीरे धीरे तर्क करता गया। उसमें मेरा एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई अच्छी खासी, मैं रेलवे में टीटी बना। तो आप देखेंगे समाज में आप कोई नौकरी करते हैं तो थोड़ा होता है कि चलो अच्छा है, पढ़ा लिखा होगा, थोड़ी इसकी बात सुनी जाए। ये होता है थोड़ा समाज। अगर लायक नहीं होते तो गाली देते, बोलते साला इसीलिए नहीं नौकरी पाता है कि पूजा नहीं करता है। मैं नौकरी भी पाया, मैं कभी मंदिर वंदिर गया नहीं, उसके बाद मैं सीधी लाइन पे आ। अब मैं जब अपने गाँव जाता हूँ तो मेरा एक जो सामाजिक बहिष्कार है ना, उस तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होता है। मैं अपने घर गया, मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी दरोगा हैं, मेरा भाई एसएसएफ में कमांडो, एक भाई मेरा कुश्ती लड़ता। मैं अपने घर गया और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां थी, मैंने उखाड़ लिया, उनको ससम्मान पूर्वक नदी में रख के बहवा दिया, और भगवान बुद्ध और अम्बेडकर की और कार्ल मार्क्स की मैंने 3 फोटो लगा दिया।
जब मैं घर आया तो देखा वो तीनों फोटो जला रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया, आप लोग ऐसा क्यों? तो मेरे परिवार के एक सदस्य थे, उन्होंने कहा, अब वो शायद इस प्लेटफॉर्म पे शब्द कहना वो उचित नहीं लगेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ। उन्होंने कहा, अम्बेडकर चमार थे, बस चमारों के लिए सब कुछ किया। मुझे बहुत अडाप्ट लगा, और उस दिन से मैंने सोच लिया कि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को जब जब मैं अपने जीवन में लगेगा हार जाऊंगा, तब तक इस शब्दों को बार बार सुनूंगा, बार बार सोचूंगा, और अपने समाज में बताऊं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो आज खुली हवा में सांस ले, ये जो तुम बड़े बड़े खटिया पे बैठ गए, बड़े बड़े गाड़ी हो गए, बड़े बड़े स्टार लगा लिए कंधों पे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से घूम रहे, हर जगह, हर वस्तु पे अगर सबसे पहले अधिकार है तो वो है पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर। मैं इस विचारधारा को लेकर अपने मोहल्ले में काफी फेमस हो गया, और कोई भी ब्राह्मण आता था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है सवर्ण कास्ट, तो हर जगह वही बात चलती थी। तो एक दिन चर्चा करते करते ऐसे यही प्रश्न आया बाद में, कि जो मैंने आपसे पूछा है, एक प्रश्न और आया कि जब इस दुनिया का निर्माण, मैंने उस ब्राह्मणों से पूछा था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बार बार घुमा रहे थे, बार बार इधर उधर कर रहे थे, वो सोच रहे थे पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सारी जब ग्रंथों का अध्ययन कर लिया तो पता चला कि वही चिराग तले अंधेरा है, बस उसको देखना है। तो एक प्रश्न और आया, जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उसका उत्तर मैं खुद भी नहीं जान रहा था, लेकिन मैं कर दिया। आज हम हैं, आज दुनिया में जी रहे हैं, हमारे रिलेशन है, मेरे भाई हैं, पिता हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन जब ये दुनिया नहीं थी तो हम लोग कहाँ थे? जिस क्वेश्चन को उत्तर हमको मिल नहीं रहा। सर, आपके पास कुछ ऐसा हो तो आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, हमेशा एक बात समझिएगा कि जब भी आप मुद्दे की बात करेंगे ब्राह्मणवादियों से, तो वो हमेशा ही आपको ऐसी बातों में ले जाएंगे जिसका आपके जिंदगी से कोई न लगाव हो न जुड़ाव हो, और फिर वो आपके असल मुद्दे को खेतों में पहुंचा देंगे, जहाँ पे आप चाहे मन से जितनी भी बातें करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो बताएंगे कि साइंस का बिग बैंग है, उसके पहले क्या था उनको नहीं समझ में आ रहा है, उसके पहले क्या था। बताइए, एक वो गंवार जो धर्म ग्रंथ मानते हो, जिनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, एक नजर मैं दिखाता हूँ उनके मनुस्मृति में, इन्होंने धरती कैसे उत्पन्न हुई, दुनिया कैसे बना, वो लिखवाया है। तो इन ये जब भी कहे ना कि बिग बैंग, तो कहे कि बेटा बिग बैंग ये साइंस की चीजें जो है हम तुमसे थोड़े पढ़ेंगे, वो साइंटिस्ट बताएगा ना। वो तो हर क्लास में पढ़ाई जाती है, वो विज्ञान बताएगा। आपको ब्राह्मणों से जब कुछ पढ़ना हो तो उनको उनके ही धर्म ग्रंथ से पढ़ाइए। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये 2 नंबर, पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है इनका। और प्रथम चैप्टर में मनु जो है सृष्टि की रचना कैसे कर रहे हैं। आप बिग बैंग की और इनकी बात क्यों करेंगे अनपढ़ गवारों से, जिनको एबीसीडी तक नहीं आती है, उनको क्या पता है कि क्या होता है बिग बैंग, और उसके पहले क्या था क्या नहीं होता है। उनको उनकी किताब खोले, कही बेटा तुम्हारे ऋषि मुनि ने जो समझाया ना, पहले वो साबित कर, और जब नहीं साबित कर सकता है तो पहले इसको उठा के फेंक। और साइंस अगर खराब है तो साइंस की सामान सारा उठा के निकाल के फेंक, घर से बिजली निकाल के, आप सीधे सीधे चैलेंज कीजिए। उनकी बकवासों को अब सुनने का समय नहीं रह गया है। जो गपोड़े दिन रात, बताइए, साइंस का बनाया हुआ रेल, ट्रेन, प्लेन, गाड़ी, बाइक इस्तेमाल कर रहा हो, बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, फ्रिज, एसी, फैन इस्तेमाल कर रहा हो, टीवी इस्तेमाल कर रहा हो, फोन, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हो, वो बताएगा कि साइंस में ये गलत है, साइंस ये नहीं बताया। अबे वो नहीं बताया तो उसकी किताब खोलिए, कहिए कि ये बताइए तुम्हारा ऋषि ने क्या बता रखा है। अब ये देखिए इन्होंने क्या बताया है, ये देख लीजिए, 3 नंबर, 2 और 3 नंबर नीचे श्लोक लिखता है। लिखता क्या लिखता है कि गर्भज, पिंडज, मनुष्य, पशु आदि, अंडज, सर्प, मछली, पंछी, स्वेदज, खटमल, जू आदि, विद्विज, वृक्ष, लता आदि समस्त जीव समूहों के जन्म तथा मृत्यु और पूर्वोक्त सबों के कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय तथा आचारों के यथा योग्य इच्छानुसार कहने के लिए आप योग्य हैं, अतः कहिए। अब मनु जो है वो बताएगा कि कैसे इन सब का उत्पत्ति हुआ है। तो उत्पत्ति देखिए 6 नंबर, कहता है तब स्वयंभू, यानी स्वयं से ही प्रकट होने वाले, अव्यक्त, इंद्रियों के अगोचर, नेत्र आदि इंद्रियों से नहीं किंतु योग से प्रत्यक्ष होने वाले योग्य, अपरिमित सामर्थ्य और अंधकार दूर करने वाले भगवान आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए हैं। इनका ईश्वर ऐसे प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है, तो बीच में का हट गया, 7 नंबर हट गया है। उसमें बताता है कि ब्रह्मा जो है
अंडा से पैदा हुआ है। खंड में विभक्त एक ही अंडा महान कहलाता है और संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति तथा नाश उस ब्रह्मा ने सृष्टि की। अंडा से पहले ब्रह्मा पैदा हुआ, अंडा दो खोल में बट गया तो ब्रह्मा ने परमात्मा से सत असत आत्मा वाले मन को सृष्टि तथा मन से पहले, मतलब आप ये देख लीजिए, अंडा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है, अंडा से दुनिया बन रही है, फिर उसके बाद से ये सारी चीजें बना रहा है। पहला चैप्टर में सब लिख दिया है कि कैसे। सबसे खास बात है कि इंसान को पैदा पहले कर दिया, अजीव जंतुओं को बाद में पैदा किया। आगे देख लीजिए ये 21 नंबर 22 नंबर श्लोक। उस ब्रह्मा देव ने कर्म स्वभाव प्राणी अप्राणी पत्थर आदि साध्य गण और सनातन यज्ञ की, यानी अग्निमोष्टि की सृष्टि की। बताइए, तब सृष्टि करता है, इंसान पैदा कर दिया, अब ये सब कर रहा है। फिर वो चारों वेद पैदा कर दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद प्रकट कर दिया। फिर 24 नंबर में बताता है कि ग्रह नक्षत्र नदी ये सब पैदा कर दिया। मतलब एक इनका ब्रह्मा जो है सब पैदा किए जा रहा है। 25 नंबर में तप वाणी रति इच्छा और क्रोध सृष्टि तथा प्रजाओं की इच्छा करते हुए ब्रह्मा ने कहा, ये सब देखिए लाइन से पैदा होते जा रहा है। 27 नंबर पैदा होते जा रहा है। 28 नंबर में उस ब्रह्मा ने जिसको जिस कर्म से पहले लगाया, बार बार से जमान वह उस कर्म को करने लगा। वो पैदा करके काम में लगा दिया ब्रह्मा ने। डायनासोर का नहीं पैदा किया, बस सबको पैदा किया, बस डायनासोर का नहीं पैदा किया। फिर 26 नंबर में हिंसा अहिंसा ये सब पैदा किया। 30 नंबर में ये सब पैदा किया। 31 नंबर में ब्रह्मा ने मुंह से बाहू से उरु से या पैर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सृष्टि कर दी। तो ये सब आप देख लीजिए, सारे जीव जंतुओं को यहाँ पे पैदा करते जा रहा है। ऋषि पैदा कर दिया 35 नंबर में। 36 नंबर में 7 अन्य मनुओं को पैदा कर दिया। फिर ये उल्का धूमकेतु राक्षस यज पिशाच गंधर्व अप्सरा असुर सब पैदा कर दिया यहाँ पे, देख लीजिए। तो पैदा पर पैदा किए जा रहा है, कर्म समय शास्त्र ये सब पैदा कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण से जब भी डिबेट कीजिए ना, तो आप हमेशा ही याद रखिए कि ये देखिए अंडज 44 नंबर में क्या पैदा किया, पंछी सर्प मगर मछली कछुए तथा उस प्रकार से जो स्थलचर और जलचर जीव हैं सब अंडज है। इनको बाद में पैदा किया, पहले इंसान पैदा कर लिया उल्टा। 43 नंबर में पशु गौ मृग हरिण व्याल ऊपर नीचे दोनों दांत वाले राक्षस पिशाच मनुष्य ये सब जरायुक्त गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। दंश मच्छर 45 में जू खटमल सब पैदा कर रहा है। स्वेदज पेड़ पौधे फूल पत्ती सब पैदा कर रहा है। तो देख लीजिए ना, लाइन से तो दिया हुआ है इनका कौन कैसे पैदा किया। इनसे इनकी बात कीजिए, इन लोगों की किताब खोलिए और कहिए कि कहाँ बिग बैंग के चक्कर में लगे हो रहे। साइंटिस्टों को थोड़े आता है। सबसे बड़ा विज्ञान तो भैया हमारे ऋषि मुनि थे जो बता रखे हैं दुनिया कैसे बनी। आप ये प्रूफ करो। साइंस की बात करनी होगी तो हम किसी साइंटिस्ट से करेंगे ना, आप लोग तो धर्म विशेषज्ञ हो। और अगर आपका ये सही साबित कर देते हो तो हम आपकी बात मान लेंगे। उनको उन पे चढ़ जाइए। कभी भी जब भी खेल खेला जाता है, डिबेट किया जाता है कभी भी, तो जो सामने वाला है जो स्ट्रांगली अपनी बात रखे हुए है उसकी बात कीजिए ना। आप क्यों अपना करेंगे? आप साइंटिस्ट है नहीं, आपको साइंस का पता है नहीं, आप जबरदस्ती साइंस की बात करने लगेंगे उससे। उसने जो स्थापित किया है उस पे बात कीजिए ना। तो ये सब सवाल उनसे खड़ा कीजिए, फिर वो आएगा ना लाइन पे कि गलत है कि सही है, उससे प्रूफ मांगिए कि आपके ऋषि ने कैसे ये सब पैदा किया है, ये सबूत मांगिए। बिग बैंग कहाँ चक्कर में पड़े हैं? बिग बैंग के बारे में बहुत सारा चीज डिटेल पड़ा हुआ है, वो आप कहीं भी साइंस से पढ़ के दिखा सकते हैं। समझ रहे हैं कुंदन जी? जी, जैसे मैंने आप उनसे आप अनपढ़ों से आप साइंस की बात कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा ना फिर कि आप जो है फिर बेवकूफ बन रहे हैं। उस सबको क्या पता है? साइंस का सब पता है उसको कि आप उससे साइंस से बिग बैंग डील कीजिएगा। उनसे उनकी किताब डील कीजिए कि तेरी किताब में जो लिखा है कैसे सही है। गलत है तो फिर गलत कह कि गलत है, फेंक इसको, किताब को फेंक। सारे अपने जितनी अवैज्ञानिक किताबें हैं इसको काहे हम लोगों को पकड़ा रखा है? सीधे वो चैलेंज कीजिए सब ना। सर, हाँ हाँ सर, वो बात मान रहे हैं आप, लेकिन हमारा खुद का ही समाज इसको अपोज करने लगेगा। नहीं, समाज अपोज हमेशा करता है ना, समाज कब नहीं अपोज करता है? ये पहले ये ये बात इंटरकास्ट मैरिज होती थी। हाँ बोलिए। हम्म, ये बात हमको नहीं समझ आ रही है कि आजकल आदमी अपनी वास्तविकता में नहीं जीता है। वो हमेशा अपने को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने के चक्कर में, जैसे मेरी कास्ट के ले लीजिए, वो श्री कृष्ण और बलराम के नाम पे दंभ बढ़ते, वो तो हमारे कुल में थे, ये हमारे में हुए। जबकि सारे ग्रंथों में, ब्राह्मणों के किसी भी सूत्र में, पुराणों में हमेशा यादवों को सबसे नीच
सबसे दुष्ट बताया गया, लेकिन वो उस चीज को नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? अपने से जो छोटी जाति है उनसे बड़ा दिखने के चक्कर में। ये मैंने इस चीज पे मैंने थोड़ा गौर किया तो पता चला कि जब मैं तो पहले भी अपने को वो पहले समझता था, जब मैं कुछ ग्रंथों को पढ़ा और बार बार देखा कि कभी राम ने मारा, कभी किसी ने राजा ने मारा, बार बार यादवों का, अभीरों का, हीरो का बार बार अपमान हुआ। उस अपमान के बाद भी लोग कृष्ण के पीछे तुले कि नहीं, कृष्ण तो हमारे हैं, वो हमारे वंशज थे, वही रहेंगे। वो कृष्ण जो स्थान अम्बेडकर का होना चाहिए, वो स्थान आज ओबीसी में यादव वर्ग के पास कृष्ण ने रखा है, जो सरासर झूठ है। उस व्यक्ति का किसी के विकास में, किसी के अवरोध में कहीं उसका कोई हाथ ही नहीं है। पर लेकिन नहीं, हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे लेकिन हम 14 अप्रैल को भीम जयंती नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि बस वो उन्हीं के हैं। बार बार जब ये चीजें आ रही, आजकल तो देश में चुनाव भी है, हर कोई अपने को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने के चक्कर में पड़ा है कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। किसी के सपने में भगवान आ जाते, किसी के कहीं आ जाते हैं। लेकिन जब उसी समाज के साथ लोगों को गलत होता तो वो भगवान नहीं आते, बोलते ये तो हमारे बिरादरी का है, चलो कैसे हमारे बिरादरी को मार दिया। अब उसमें क्या, समाज में क्या, ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा समाज को बांटने का काम क्या किया कि हर जाति को एक एक देवता दिया है। लो, तुम ये देवता विश्वकर्मा विश्वकर्मा पूजो, यादव कृष्ण पूजो, लव कुश हो तो वो पूजो, और तुम सब ब्रह्मा के वंशज हो। अरे हमको ये बात नहीं समझ आ रही। ठीक, सारे लोग ब्रह्मा के ही वंशज हो गए तो बकीवा लड़ाई किस बात की रह गई यार? जब सारे लोग देखें वहीं से हो गए, वहीं से उत्पत्ति देखें हुई। तो सर कुंदन जी, मेरा एक, मैंने जैसे श्री राम पे वो छतरी को ले, क्योंकि मेरे गांव में काफी वो लोग, मैंने उनसे बताया था, उन्होंने कहा राम बहुत पहले हुए थे। उन्होंने एक बात का जिक्र कर दिया, खुदाई हुआ तो वहां पे शिलालेख मिला। मैं तुरंत पढ़ लिया, मैं क्योंकि एक बार एनसीईआरटी में पढ़ा था कि अयोध्या के राम के काल जो वो मानते हैं पुराण के अनुसार 2000 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन खुदाई में ऐसी चीजें अयोध्या के 2000 ईस्वी पूर्व पहले कुछ ही नहीं थी। और वही बात मैंने अपने कास्ट के लोगों को समझाया, वो मथुरा में मानते हैं कृष्ण थे, लेकिन जब खुदाई हुई तो 2000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के कोई अभिलेख, कोई कृतियां, कुछ कृष्ण का नाम है नहीं, सारे बौद्ध धर्म के थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तुमको गलत पढ़ाया जा रहा है। उनका ये किताब में एनसीईआरटी में एक ऑथेंटिक बुक है। हाँ, आप इसको गलत मान लीजिए, वो अलग बात है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी भी बदल दी गई है। ऐसे धीरे धीरे ट्रैक चेंज किया जा रहा है लोगों का माइंड वॉश कर, लेकिन वो कतई इस बात को स्वीकार करने लायक नहीं है कि हमारे लिए अम्बेडकर ने कुछ किया। जो किया वो हमारे भगवान ने किया, जो कुछ है हमारे भगवान ने किया। जी सर, बोलिए आप। देखें सबसे पहली बात कि ओबीसी जो है ना, मंडल कमीशन के आने के बाद से ही हक अधिकार मिला है। और मंडल जी जी कमीशन भी इसीलिए आ पाया क्योंकि बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जो है पहले से डाल रखा था। उन्होंने ये मेंशन कर रखा था कि आज ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, आज भले ही अपने हक अधिकार की बात नहीं कर रहा, नहीं समझ रहा, लेकिन भविष्य में जब भी उसको जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ से मिलेगा। उन्होंने डाल रखा था तभी मिल पाया, नहीं तो भी नहीं मिल पाता। तो आज जो लोग भी ये बात कह रहे हैं ना, देखें हमेशा क्या होता है ना, आपके लीडर क्या है, आपकी संगति कैसी है। लीडर क्या हाँ, करता है कि अपनी अपनी जाति के उसमें सर लोगों ना, को अपनी उसमें अपनी सर जाति के एक लोगों को बात, भड़काता है। हाँ बोलिए, बोलिए। उसमें सर एक कॉमन बात है कि वो सब साले कम पढ़े हुए। सबसे कॉमन बात ये मुझे लगी कि वो कम पढ़े हुए, एक दो पास किए, चार पास किए, मुंबई चल दिया, अब गुजरात अब चल आप जो दिया। हैं देखें, आप पढ़े लिखे हैं, आप रेलवे में हैं, आप इंटरव्यू दिए होंगे, आप एग्जाम दिए होंगे, आपको पता चला होगा कि रिजर्वेशन की कीमत, प्रतिनिधित्व की कीमत आपको पता चली होगी। हक जी अधिकार जी आपको बिल्कुल। पता चला होगा कि पहले मंडल कमीशन से पहले जब ओबीसी छात्र जाते थे, फॉर्म भरते थे, एग्जाम देने, इंटरव्यू में कैसे उनको भगा दिया जाता था। तो ये वो बात समझ सकता है ना जो उस लेवल पे जाके अचीव कर रहा है, जिसको जो चीजें, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, घर में अपना काम किया, गाय भैंस पाल लिया और खेती थोड़ी सी कर लिया, अपना दिन काट रहा है। तो उसके लिए अब क्या चाहिए, बैठे बैठे खाली पुलावा पका लीजिए, कोई भी आके उनको कहानी सुना देगा, उतने में खुश रहेंगे वो।
उनको उससे क्या मतलब है? फिर कोई आके उनको ये सिखा देगा कि देखो तुम भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, तुम भले ही कुछ भी हो, लेकिन ना तुम उन जातियों से तो कम से कम ऊँचे ही हो ना, आप उसी में वो हवा में यही तैरते यही रहेंगे, यही बात बार है बार आ ना? रही है। हाँ, यही उतने बात में ही बार तैरता है बार आ रही क्योंकि है। क्योंकि उसको पता है कि हम अनपढ़ हैं, हम काबिल नहीं हैं। तो अब जो काबिल नहीं होता है, ब्राह्मणों ने क्यों ये व्यवस्था लागू की थी? क्योंकि उनको पता था कि हम काबिल हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। ये सब गंदी-संदी किताबें हम लिख के बैठे हुए हैं, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब जितनी महाभारत, रामायण, ये सब लिख-लिख के जो बैठे हुए हैं, इस सब में कुछ ऐसा है नहीं क्वालिटी, तो हमको तो कोई कहेगा नहीं। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती हम कहेंगे नहीं हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं, जन्म से ही हम विद्वान हैं, जन्म से ही विद्वान हैं। तो क्यों थोपा गया? जब कोई अनपढ़ गँवार रहता है उसको इस बात का डर रहता है कि सामने वाला कहीं टैलेंटेड ना हो जाए, इसीलिए हम कहेंगे कि हम चूँकि इस जाति के हैं इसीलिए ऊँचे हैं। तो ये बात होती है। ख़ैर अच्छा हुआ आप यहाँ पे जुड़े कुंदन जी और आपने अपनी बातें शेयर की। ठीक है फिर, ओके। यहाँ पे विपुल रेशनल लिखते हैं यदि बाबा साहब ना आते तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए कहीं नाले में पड़े रहते। जो भी यादव या अन्य जातियां मैं भी ओबीसी से हूँ, बाबा साहब जिंदाबाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल रेशनल जी। अभी बाबा साहब का वैल्यू आज बहुत सारे ओबीसी को पता चल चुका है और अगले 50 साल में बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। बाबा साहब की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।